Start from the name of Allah, which is most merciful and precious. आज हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। कार्ल मार्क्स 1818 ईस्वी को पैदा हुए और 1883 ईस्वी को इसकी डेथ हुई। वॉज ए जर्मन फिलासफर, एक जर्मन फिलासफर है, इकोनॉमिस्ट था एंड पॉलिटिकल थियोरिस्ट। ही इज बेस्ट नोन फॉर को-ऑथरिंग द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो उसने फ्रेडरिक एंगल के साथ एक किताब लिखा था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एंड डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म which emphasizes class struggle and the pursuit of a classless society। उसने को एक थ्योरी डेवलप की है मार्क्सिज्म और इसके बाद क्लास स्ट्रगल एंड परसूट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। वो एक ऐसी सोसाइटी चाहता था जिसमें क्लास डिस्टिंक्शन, क्लासेस ना हो, लोअर क्लास, अमीर और गरीब का जो तबका आजकल हम देख रहे हैं वो उससे आज़ाद एक सोसाइटी चाहता है। मार्क्स आइडिया है वो हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट। उसका इम्पैक्ट है मॉडर्न पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट पे। सो फर्स्ट MCQs है, व्हाट टर्म डिड कार्ल मार्क्स यूज टू डिस्क्राइब द वर्किंग क्लास इन हिज थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। उसने लेबर के लिए, वर्किंग क्लास के लिए कौन सा वर्ड्स इस्तेमाल किया है? ए ऑप्शन है प्रोलिटेरिएट, बुर्जुआजी, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री। सो ए ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। प्रोलिटेरिएट उसने वर्किंग क्लास के लिए वर्ड इस्तेमाल किया है। सेकंड MCQ है, विच बुक डिड कार्ल मार्क्स को-ऑथर विद फ्रेडरिक एंगल्स दैट आउटलाइंस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म। उसने फ्रेडरिक एंगल के साथ कौन सा बुक लिखा था? उसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, बी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसने फ्रेडरिक एंगल के साथ लिखा था। ये दोनों का एक किताब है। सो थर्ड MCQ है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द हिस्टोरिकल चेंज। मार्क्स के मुताबिक प्राइमरी फोर्स जो है, हिस्ट्री चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके पीछे कौन सा फोर्स है? रिलीजन है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, साइंटिफिक डिस्कवरीज है। सो इसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो हिस्ट्री को चेंज कर रहा है। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ alienation refer to in Marx philosophy? The process of worker becoming more connected to their labor, workers feeling disconnected from the products of their labor and the work itself, the transition from a capitalist to a communist society, the state control over the means of production। So इसमें B option is a right option। Workers feeling disconnected from the products, workers ये फील कर रहा है कि हम अपने प्रोडक्ट से अलीदा जुदा हो रहा है। मतलब यह है कि जिस बंदे का काम नहीं होता है उसमें लेबर काम करता है और लेबर जो चीज़ बनाता है उसके साथ लेबर का कोई ताल्लुक नहीं होता है उसका सेल करने के लिए। लेबर को यह हक हासिल नहीं होता कि वो अपना प्रोडक्ट खुद सेल करे, वो अपने मालिक के लिए, कंपनी के मालिक के लिए बनाता है। ऑफ द लेबर एंड द वर्क इटसेल्फ, और वो जो काम करता है वो एक मालिक के लिए, कंपनी के मालिक के लिए करता है। ये इस वजह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसने एलियनेशन या मतलब वर्कर्स को अलग करना उसके प्रोडक्ट से, मतलब यह है एलियनेशन का। फिफ्थ MCQ है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द वर्किंग क्लास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स के मुताबिक वर्किंग क्लास का गोल क्या है क्लास स्ट्रगल के लिए? accumulation of wealth, establishment of a dictatorship, class domination, abolition of class distinction and a classless society। So वर्किंग क्लास का ये मकसद है कि क्लास डिस्टिंक्शन खत्म हो जाए और एक ऐसा सोसाइटी बन जाए जिसमें क्लास की डिस्टिंक्शन यानी क्लासेस ना हो, रिच पुअर या और मिडिल क्लास ये ना हो। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये मटेरियलिस्टिक हिस्ट्री किसने इंटरप्रेट किया है? लेनिन, हेगल,
Karl Marx none of these. C option is a right option. ये Karl Marx ने historical interpretation of materialistic interpretation of history की है. So Karl Marx is known for his theory of dialectic spiritualism, force as the basis of state, materialistic interpretation of history, none of these. So इसमें materialistic interpretation of history ये right option है. The concept surplus value is given by, ये किसने दिया है? ये मो, लेनिन, मार्क्स, none of these. ये मार्क्स ने दिया है. सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू मीन्स के लेबर काम ज्यादा कर रहा है और उसको जो वेजेस मिल रहा है वो कम मिल रहा है, सरप्लस वैल्यू इसको कहते हैं. और जो उसका नफा है वो कंपनी के मालिक या और जो इसका मालिक होता है जिससे मजदूर से वो काम ले रहा है उसको पहुंचता है. और इसका ये भी मतलब है कि एक शख्स काम करता है 10 रुपए के और उसको जो वेजेस मिल रहा है वो 5 रुपए मिल रहा है, उसको सरप्लस वैल्यू कहते हैं. Karl Marx had everlasting friendship with a son of prominent textile manufacturer of Berman, who brought many changes in Karl Marx's life. His name was, वो कौन सा फ्रेंड था कार्ल मार्क्स का जो उसने कार्ल मार्क्स की लाइफ में चेंजेस लाए, और वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मालिक था. फ्रेडरिक एंगल्स, फ्रेंच हिगल, हर्बर्ट स्पेंसर, नन ऑफ दिस. सो फ्रेडरिक एंगल, ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. ऑथर ऑफ द बुक कैपिटल इज, ऑथर ऑफ द बुक कैपिटल इज कार्ल मार्क्स, लेनिन, मो, नन ऑफ दिस. सो ये किताब कार्ल मार्क्स ने लिखा है. 10 MCQs हैं. कार्ल मार्क्स एंड एंगल को ऑथर्ड, कार्ल मार्क्स और एंगल ने किताब लिखा है. इस ऑप्शंस में और भी किताब है उसने को ऑथर है बुक्स में, लेकिन इस ऑप्शन में वो कौन सा किताब है? 10 कैपिटल है, एंटी डोरिंग, जर्मन आइडियोलॉजी, नन ऑफ दिस. जर्मन आइडियोलॉजी. उसका एक और किताब है वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कबल उसका जिक्र हुआ. और ये एक दूसरा किताब है जो उसने दोनों ने लिखा है कंबाइनली. मार्क्स एंड एंगल्स प्रोड्यूस द फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन, ये किताब उसने कब लिखा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंगल के साथ. कार्ल मार्क्स और एंगल ने 1848, 1845, 1883, नन ऑफ दिस. 1848 में उसने ये किताब लिखा. As per Marxism, which one of the following serves as the force spurring social development? मार्क्स के मुताबिक, मार्क्सिज्म के मुताबिक ये कौन सा फैक्टर है जो फोर्स को डेवलप कर रहा है, यानी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है इसकी वजह से सोसाइटी में? मटेरियलिज्म, द कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सो क्लास कंट्रडिक्शन. इसमें है क्लास कंट्रडिक्शन, राइट ऑप्शन. इसकी वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है ये ऐसा फोर्स है जो डेवलपमेंट को काज कर रहा है. Which one of the following are elements of Marxism? मार्क्सिज्म के एलिमेंट कौन सा है? कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्लास कंट्रडिक्शन. ये बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म. सो 14th MCQs है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज इंटीग्रल टू मार्क्सिज्म? मटेरियलिस्टिक, डायलेक्टिक्स, प्रायोरिटी ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर, सरप्लस वैल्यू, कांसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल. सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मटेरियलिस्टिक, डायलेक्टिक्स. What is the cornerstone of Marxism? Attack on the bourgeoisie way of life, economic determinism, materialistic concept of history, a distinctive philosophy of the state. मार्क्सिज्म की बुनियाद कौन सा चीज है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. ये जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है वो उसकी फिलॉसफी की कर्नरस्टोन है, बुनियाद है.
The well-known the theorist of new social movement is Foucault. न्यू सोशल मूवमेंट का theorist वो कौन सा माना जाता है? Foucault है, मार्क्स है, एंगल्स है, none of these. मार्क्स बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन. According to Marx, which one of the following is the principle of distribution in the socialist state? सोशलिस्ट स्टेट में कौन सा प्रिंसिपल की बुनियाद पर तकसीम होगा? From each according to his ability to each according to his needs. हर एक को उसके एबिलिटी के मुताबिक मिलेगा और उसके नीड्स के मुताबिक मिलेगा. From each according to his ability to each according to his work. हर एक को इसके एबिलिटी, इसकी काबिलियत के मुताबिक मिलेगा और इसके वर्क के मुताबिक मिलेगा. That property should equally distribute among all. प्रॉपर्टी जो स्टेट का होता है वो सबके बराबर इक्वल तकसीम होगा. नन ऑफ दीज. सो ए ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन. मार्क्सिज्म के मुताबिक फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, हर एक को एबिलिटी के बेस पे मिलेगा, जो इसमें सलाहियत होता है, जो काम वो स्टेट के लिए करता है. टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, और हर एक को इसके जरूरत के मुताबिक मिलेगा. The founder of communism is Plato, Marx, Aristotle, none of this. It is a very most important MCQs and last one. So ये प्लेटो है. प्लेटो ने फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिज्म को इंट्रोड्यूस किया था. कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, ये फिलॉसफी में पहले गुजर चुके हैं. सो आज का लेक्चर इस तक काफी था. कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ. थैंक यू.